लालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व आज़म शानुहु की हमद और सना के बाद हुज़ूर सरवर कायनात मग़फ़िर मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात सय्यद सरवरां दस्तगीर जहाँ गमगुसार ज़मां हामी बेकसां कायदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दरूद व सलाम का गुलदस्ता पेश किया। दुआ है अल्लाह पाक इसको कबूल फरमाए और हमारी और हमारे माँ बाप की बख्शिश का सामान बनाए। आज का जुमातुल मुबारक रबीउस्सानी का पहला जुमा है। रबीउस्सानी हज़रत सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का माह मुबारक है। आज के इस मुख्तसर वक़्त में तालीमात गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के हज़रत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने उम्मत को तालीम क्या दी है, आपकी तालीमात पे चंद लम्हात गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह ने हर नबी की उम्मत बनाई, हर रसूल की उम्मत बनाई, लेकिन अल्लाह ने फरमाया मैंने उम्मतें बनाई हैं, लेकिन उन तमाम नबियों की उम्मतों में, उन तमाम रसूलों की उम्मत में मैंने सबसे अफजल उम्मत उम्मत मुहम्मदी बनाई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दुनिया में बड़ी बड़ी उम्मतें आईं, लेकिन सबसे आला उम्मत मेरे आका की है, सबसे अफजल उम्मत मेरे आका की है। ज़रा थोड़ा सा इसको पढ़ के देखें तो जितने बाकी उम्मतों में अलग अलग काम थे वो सारे के सारे उम्मत मुस्तफ़ा में इकट्ठे हो चुके हैं। एक उम्मत थी तो वो हद से बढ़ जाती थी, आज भी लोग जुल्म करते हैं, हद से बढ़ जाते हैं। एक उम्मत थी तो वो नाप तोल में कमी करती थी, आज भी लोग नाप तोल में कमी करते हैं। एक नबी की उम्मत थी तो वो माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह लड़कों के साथ बदफेली करते थे, आज भी इस उम्मत में अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए लोग ऐसी ज़्यादतियाँ करते हैं। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह फरमा रहा है कि मैंने तुम्हें बेहतरीन उम्मत बनाया है। अल्लाह ने ये क्यों फरमाया बेहतरीन उम्मत? इसकी एक वजह ये भी है कि अल्लाह हमारी तरफ नहीं देख रहा, अल्लाह हमारे रसूल की तरफ देख रहा है। फरमाया मैंने तुम्हें अपने हबीब की उम्मत बनाया है और मेरे हबीब की उम्मत सब उम्मतों से अफजल है। और तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, मेरे हबीब की उम्मत की शान ये है कि ये बेहतर तब होंगे जब लोगों को नेकी का हुक्म देते रहेंगे और बुराई से बचाते रहेंगे। और ये याद रखें, नेकी का हुक्म वही दे सकता है जो खुद नेकी करता होगा, बुराई से वही मना कर सकता है जो खुद बुराई से रुकता होगा। तालीमात गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह कि हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने सारी ज़िंदगी नेकियां की और बुराई से रोका। और अल्लाह फरमाता है जिसके अंदर ये सिफ्त पैदा हो जाती है कि वो बुराई से मना करता है और नेकियां करता रहता है, तो खुदा ताला की बारगाह में वो बड़ा बरगज़ीदा बन जाता है। और ये यकीनन एक बहुत बड़ा इनाम है। हमें भी चाहिए कि हमें हर लम्हा जहाँ मौका मिले हमें नेकी का हुक्म देना चाहिए, बुराई से मना करना चाहिए।
आप कहेंगे हमारी बात तो मानता कोई नहीं, तो माने कोई भी ना। अल्लाह ने महबूब अलैहिस्सलाम को फरमाया वो मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, महबूब तुम बस मेरा पैगाम पहुंचा दो। जो मान लेगा तो उसकी किस्मत संवर जाएगी, जो नहीं मानेगा तो उसने अपना नुकसान किया है। तुम नेकी का हुक्म देते रहो, बुराई से मना करते रहो। ये एक बड़ी अहम बात है। हम कहते हैं जी नेकी का हुक्म देना तो ये तो मौलवियों का काम रह गया है, नेकी का हुक्म देना ये तो बात स्कॉलरों का काम है, नेकी का हुक्म देना ये तो बात मजहबी लोगों का काम है। नहीं, नेकी का हुक्म देना उस बंदे के लिए ज़रूरी है जो उम्मत मुस्तफ़ा में है। वो नेकी का हुक्म दे, बुराई से मना करे। जो नेकी का हुक्म देता रहेगा, बुराई से मना करता रहेगा, अल्लाह उसके दिल को मदीना बनाता रहेगा। ये एक बहुत बड़ी शान व अज़मत है, मिलेगी तब जब नेकी का हुक्म देंगे और बुराई से मना करेंगे। और देखिए नेकी का हुक्म देने का फ़ायदा क्या है। अल्लाह तो फरमाता है बेहतरीन उम्मत है, और मुस्तफ़ा की हदीस है दाल अलल खैर कफ़ाइलिही, नेकी का हुक्म देने वाला नेकी करने वाले की तरह होता है। आपने एक बंदे को कहा यार नमाज पढ़, वो आपके कहने पे नमाजी बन गया, तो जितनी देर तक वो नमाजें पढ़ता रहेगा सवाब उसको भी मिलेगा, तुम्हें भी मिलता रहेगा, इसलिए कि तुमने उसे नेकी की राह पे लगाया है। आपने एक बंदे को कहा यार कुरान पढ़, वो कुरान पढ़ता रहा, तो जितनी नेकियां कुरान पढ़ने की उसे मिलेंगी उतनी नेकियां अल्लाह तुम्हें भी अता फरमाएगा। इसलिए कि वो कुरान पढ़ना शुरू हुआ है तो वो तेरे कहने पे शुरू हुआ। लोग माँ बाप के नाफरमान हो गए तो किसी ने कह दिया यार माँ बाप का एहतराम करो, अदब करो, और वो किसी के कहने पे माँ बाप का एहतराम करना शुरू कर देता है। तो जितनी देर तक वो एहतराम करता रहेगा, जिसने उसे कहा है उसको भी अल्लाह सवाब देता रहेगा। हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह वो हस्ती कि जिसने सारी ज़िंदगी नेकी का हुक्म दिया और लोगों को बुराई से मना किया। और ये शान व अज़मत और ये मकाम व मर्तबा कहाँ से था? यह माँ बाप की तरबियत में था। माँ बाप ने तरबियत ही अच्छी की थी। आपके वालिद मोहतरम बहुत बड़े अल्लाह के वली थे। हज़रत गौस पाक हसनी हुसैनी सैयद है। आपके वालिद मोहतरम एक बार बाज़ार में खड़े हैं, वक़्त का जो बादशाह था उसके खादम शराब के बड़े बड़े घड़े उठाकर ला रहे थे। अब ये अल्लाह वालों से बर्दाश्त नहीं होता कि जहाँ शरीयत की हदें तोड़ी जाएं। तो आपके वालिद मोहतरम ने उन तमाम घड़ों को तोड़ के रख दिया और सारी की सारी शराब जो है ज़मीन पे बिखर गई। अब इसमें बादशाह की बड़ी इंसल्ट थी, इसलिए कि बादशाह के नौकरों के सरों पे घड़े थे और उनको तोड़ा गया था। आवाज़ कम कर दे। उनको तोड़ा गया था, उनके सरों पे घड़े थे। बादशाह के पास जब खादिम पहुंचे तो खादिमों ने बताया, उन्होंने कहा कि वो एक बंदे ने हमारे घड़े तोड़ दिए हैं। हज़रत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के अब्बा जी को बादशाह ने बुलाया। अल्लाह वालों का अपना अंदाज़ होता है, ये खुदा के अलावा किसी से डरते नहीं हैं। उसके सामने आए। खलीफा वक़्त कुर्सी पे बैठा हुआ था। उस खलीफा वक़्त ने हज़रत गौस पाक के अब्बा जी को ललकारा, ललकार के कहा कि तुमने इन घड़ों को क्यों तोड़ा है? तो आप ज़रा से भी डगमगाए नहीं, बड़े जोश से और जज्बे से बोले। फरमाया मैं मुहतसिब हूँ, मेरी ड्यूटी लगी हुई है
कि जो शरीयत की हदें तोड़े मैं उसका मुहासमा करूंगा। तो उसने कहा तेरी ड्यूटी किसने लगाई है? गौस पाक के अब्बा जी कहने लगे जिसने तुम्हें बादशाह बनाया गया उसने मेरी ड्यूटी लगाई है। तो वो खलीफा जो बादशाह था वो हैरान हो गया। उसने कहा मुझे एक बात बताना चाहते हो? कहा कौन सी? उसने कहा एक होता है अमर बिल मारूफ और एक होता है नही अनिल मुनकर। अमर बिल मारूफ होता है नेकी का हुक्म देना और नही अनिल मुनकर होता है बुराई से मना करना। उसने कहा मुझे ये बताओ कि तुमने अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के तहत उन शराब के घड़ों को तोड़ा था? कहा सुन वो हिकमत तो है ही थी, एक और हिकमत थी। कहा वो कौन सी? कहा अगर ये तेरे खादम तेरे पास शराब के घड़े लेकर आते और तेरे इस तख्त पे शराब के प्याले चलते तो तू दुनिया में भी जलील और रुस्वा होता और कब्र व हशर में भी जलील और रुस्वा होता। मैंने तेरे खादमों के सरों पे शराब के घड़े तोड़कर सिर्फ अमर बिल मारूफ का हक अदा नहीं किया, मैंने तुम्हें दुनिया और आखिरत के अजाब से भी बचा लिया है। जब ये जुमले उस बादशाह को गौस पाक के अब्बा जी ने बताए तो वो बादशाह कहने लगा कि मैं माजरत चाहता हूँ, मैं ललकार के तुम्हारे साथ बोला था, आज से मैं तुम्हारी ड्यूटी लगाता हूँ कि तुम मेरे इलाके की निगरानी किया करो। तो गौस पाक के अब्बा जी ने कहा मेरी ड्यूटी तो उस कायनात के खालिक व मालिक ने लगाई हुई है, मुझे तेरी ड्यूटियों की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जहाँ देखता हूँ नेकी हो रही है तो लोगों को और जज्बा दिलाता हूँ ताकि नेकी में मोहब्बत बढ़ती जाए, और जहाँ देखता हूँ बुराई हो रही है तो लोगों को तरगीब दिलाता हूँ अरे बुरा काम छोड़ दो, मुस्तफ़ा भी राज़ी हो जाएंगे, खुदा भी राज़ी हो जाएगा। हैं ऐसे कोई अल्लाह के वली? आजकल तुम्हें बाद ऐसे नज़र आएंगे, वरना सारे अपनी दुकानदारियां चमका के बैठे हुए हैं, लेकिन वो थे, वो माहौल थे। आज नेट पे चढ़े हुए, कई आस्थानों पे मेहंदियाँ हो रही हैं, खुसरे नाच रहे हैं, कंजरियाँ नाच रही हैं। क्या ये था तरीका हजरत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह का? क्या ये थी उनकी तालीमात? हाँ, गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने तालीम दी। पूरा रमज़ान जितनी बार भी ज़िंदगी में आया, हालत बचपन में माँ का दूध नहीं पीते थे। तालीम क्या दी? फरमाया मेरा नाम लेने वालों, मेरी देगें पकाने वालों, मेरे दूध बांटने वालों, मेरे शरबत बांटने वालों, मेरे नाम की छबीलें लगाने वालों, मैंने तो बचपन में भी रोज़ा नहीं छोड़ा। और तुम जवान होकर रोज़ा छोड़ते रहो और फिर कहो कि मैं गौस पाक का नौकर हूँ। नौकरी ऐसे नहीं होती है। कहा माओं को तरबियत अच्छी किया करें। ये अब्दुल कादिर की माँ की तरबियत की शान है कि आज अब्दुल कादिर को सदियाँ हो गई हैं कब्र में लेटे हुए, हर शहर में यारवी हो रही है, हर गली में यारवी हो रही है, हर आशिक रसूल के घर में यारवी का झंडा लगा हुआ है। हज़रत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की माँ ने कहा था झूठ नहीं बोलना। माँ ने कहा था, जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। तू लंगर की प्लेट खाते हुए झूठ बोल दे, तू दूध का घूंट भरते हुए झूठ बोल दे, तू गौसे पाक की मिठाई खाते हुए झूठ बोल दे, तू शरबत पीते हुए झूठ बोल दे और फिर कह मैं गौस पाक का नौकर हूँ। नौकरी ऐसे नहीं होती है। उन्होंने तो डाकू को कहा था मेरी गुदड़ी में 40 दिनार हैं। कहा छुपाए क्यों नहीं? कहा अम्मी ने कहा था झूठ नहीं बोलना। सुभान अल्लाह। अम्मी ने कहा था झूठ नहीं बोलना। बस माँ की एक तरबियत का असर था कि जिसने गौसे पाक की नज़र में वो कमाल रखा था। एक सच बोला और एक सच उन डाकुओं के सामने था कि पूरे के पूरे डाकू तौबा ताइब होकर पक्के सच्चे मुसलमान बन गए थे।
बताया ज़माने वालों को मेरे लजपाल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत गौस पाक की तालीमात ये थी, छोटी उम्र में दीन सीखा है। आज लोग बड़े बड़े हो जाते हैं, कुरान नहीं पढ़ना आता। लोग बड़े बड़े हो जाते हैं, उन्हें दीन की किताबें नहीं पढ़नी आती। लोग बड़े बड़े हो जाते हैं, सूट बड़ा अच्छा पहना है, गाड़ी बड़ी अच्छी रखी है, मकान बड़ा अच्छा है, मोबाइल बड़ा अच्छा है, लेकिन कुरान पाक का पहला हरफ नहीं पढ़ना आता। कौन हो? गौसे आजम का दीवाना हूँ, 11वीं खाने वाला हूँ। अरे जिस गौस पाक ने 40 साल इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी, 15 साल इशा के वक़्त कुरान पाक शुरू करते थे, फजर के वक़्त कुरान पाक मुकम्मल होता था। ये हैं हज़रत गौस पाक की तालीमात। आज का मेरा मौजू भी यही है, हज़रत गौस पाक की तालीमात क्या हैं। छोटी उम्र में दीन सीखा और ज़माने वालों को बताया, बड़े बड़े कोर्स करने वालों, दीन से दूर ना होना। तुम्हें वुज़ू के फ़र्ज़ों का पता ना हो, तुम्हें गुस्ल के मसनून तरीके का पता ना हो, तुम्हें नमाज की शर्तें और नमाज के फ़राइज़ का पता ना हो, और तुम ऐलान करते फिरो मैं गौस पाक का नौकर हूँ। नौकरी ऐसे नहीं होती है। गौस पाक ने दीन सीख कर ज़माने वालों को बताया, दीन सीखना है तो दीन के साथ वाबस्ता हो जाना। जब तू दीन सीखने के लिए जाएगा, मेरे नाना ने फरमाया है, तुम्हारे पाँव के नीचे फरिश्ते पर बिछाए हुए होंगे। हज़रत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, मुझ पर बड़े बड़े इम्तिहान आए। आज कुछ हम पे इम्तिहानात आ जाते हैं तो हमारी ज़ुबान बड़ी बेकाबू हो जाती है। हम बड़े बड़े बोल देते हैं जो हमें नुकसान देते हैं। लेकिन फरमाते हैं, मैं जंगल में इबादत कर रहा था, मुझे शैतानों ने पकड़ के आग में फेंक दिया। आवाज़ आई, अब्दुल कादिर उठ, हम तेरे साथ हैं। मुझे शैतानों ने पकड़ के पानी में फेंका। आवाज़ आई, अब्दुल कादिर उठ, हम तेरे साथ हैं। कहते हैं डरौनी डरौनी शक्लें मेरे सामने आती थी, डरौने डरौने कारनामे हालत इबादत में सजदे वाली जगह पे होते थे, लेकिन एक ही जुमला पढ़ता था, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। ये पढ़ता जाता था, रास्ते साफ होते जाते थे। हज़रत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की ये तालीमात है कि हज़रत गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने शैतान का मुकाबला किया, शैतान को यार नहीं बनाया। तू 1 महीने के बाद 11वीं का ख़त्म दिला के कहे अब मेरी छुट्टी है, नहीं नहीं, गौस पाक का ये तरीका नहीं था। गौस पाक हर चांद की 10 तारीख को मीठी चीज़ पे कुरान की सूरतें पढ़ के गरीबों में तकसीम ज़रूर करते थे, लेकिन नमाज का वक़्त आता था तो सर सजदे में होता था, खुतबे का वक़्त आता था तो पाँव मिंबर पे होते थे। गौस पाक की ये शान थी, रोज़ाना 1,000 नफल अदा किया करते थे। एक मुँह ज़बाना है तो बोलो, 1,000 नफल अदा किया करते थे गौस पाक। और हम उनका नाम लेके फ़र्ज भी ना पढ़े। ये बात लोग बैठक में बैठे होते हैं पीरी चमका के, खो खो में बैठे होते हैं पीरी चमका के, वो नमाज़ा की कोई ज़रूरत नहीं। गौस पाक से बड़ा पीर कौन था? वो 11वीं वाले पीर जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में रोज़ाना 1000 रकते पढ़ के ज़माने वालों को बताया, और मैंने कभी नफल नहीं छोड़ा, तुम मेरा लंगर खा के फ़र्ज छोड़ते फिरते हो। ये हैं तालीमात गौस आज़म, ये हैं तालीमात गौस आज़म। 40 साल तक वाज़ो नसीहत किया, 40 साल तक लोगों को बताया कि अल्लाह एक है और मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाह के रसूल बनकर आए। आज यार कोई किसी को कह दे कि तेरी आवाज़ अच्छी नहीं तो वो नात पढ़ना छोड़ देता है। कोई किसी को कह दे तुझे बयान नहीं करना आता, वो बयान करना छोड़ देता है। कोई किसी को कह दे भाई तुम्हें अजान नहीं पढ़नी आती, वो अजान देना छोड़ देता है। यार गौस पाक को कितनी बातें हुई थी, लेकिन 40 साल तक इस्तिकामत के साथ मेरे नबी के दीन का झंडा उठाया हुआ था। इसलिए हम कहते हैं तेरा सब औलिया में है रुतबा बड़ा, गौसे आज़म पी
तेरा सब औलिया में रुतबा बड़ा, गौसे आजम पिया। मैं चुप इस वक्त होया, मैं तो थोड़ी आवाज़ में खड़ी है। तेरा सब औलिया में रुतबा बड़ा, गौसे आजम पिया। तेरी मोमिनों के दिलों पे कब्जा तेरा, गौसे आजम पिया। तुसी पढ़ते क्यों नहीं? मोहब्बत नाल पढ़ो। मैं तो गौसे पाक दी तालीमात सुना के तुहानू दस रहा वा। मोमिनों के दिलों पे कब्जा तेरा, गौसे आजम पिया। 1 लाख से ज़्यादा डाकुओं को डाके से तौबा करवा के हज़रत गौसे आज़म ने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा सुच्चा नौकर बना दिया। 500 यहूदी और ईसाई ऐसे थे जो यहूदियत और ईसाइयत पर थे। और देखो गौस पाक की तालीमात कितनी थी। हज़रत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने 500 यहूदियों और ईसाइयों के दिलों में इस्लाम का झंडा लगा के लोगों को बताया। चोर कुतुब बने बेड़े तरते गए, तेरे फैजान से दिल संवरते गए। हाँ यकीनन ये तुझ पे नबी की निगाह, गौसे आजम पिया। और मोहब्बत ना मिल के पढ़ो, गौसे आजम पिया। एक बार हजरत गौस पाक से एक सवाल हुआ था। सवाल क्या हुआ था? ऐ गौसे आजम हमें ये बताएं, अल्लाह आपसे कितना प्यार करता है, अल्लाह आपसे कितनी मोहब्बत करता है। यार ये सवाल तो हो सकता है, आप अल्लाह से कितना प्यार करते हैं, आप अल्लाह से कितनी मोहब्बत करते हैं, ये तो एक सवाल है। लेकिन ये भी एक सवाल हजरत अब्दुल कादिर जिलानी से हुआ था। फरमाया ये बताएं अल्लाह आपसे कितना प्यार करता है। हजरत गौस पाक ने कहा मैंने नमाजें पढ़ी, मैंने नफल पढ़े, मैंने मदीने वाले पे दुरूद पढ़ा, मैंने माँ बाप का एहतराम किया, मैंने जुबान से कभी भी झूठ नहीं बोला, मेरे पेट में कभी भी हराम नहीं गया, मैंने हलाल खाया, मैंने लोगों का ख्याल रखा। अल्लाह की तरफ से ऐलान था, अब्दुल कादिर जो तेरे मदरसे के दरवाजे पे भी आ जाएगा हम उसको भी जन्नती बना देंगे। यकीनन ये तुझ पे नबी की निगाह, गौसे आजम पिया। हजरत इस्माइल बिन अली हुमैरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक बुजुर्ग थे अली बिन हैतमी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े अल्लाह के वली थे। ये बीमार हो गए तो ये मेरी ज़मीन में आए, इनको मैंने अपने पास रखा, इनकी खबरगिरी की। गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की एक शान ये भी थी और तालीमात थी। फरमाया जो तुम्हारा दोस्त हो फिर उसको नेकी की तरफ लाओ। हाँ दोस्त अगर महफिल के अंदर से गैर हाजिर हो तो पता करो उसे क्या हुआ है। तो अली बिन हैतमी रहमतुल्लाह अलैह चंद दिन हुए महफिल में ना आए, खुद पता करने चले गए। आज किसी को कहा जाओ तेरा भाई बीमार हो, मैं क्यों जावा, उन्हें मेरे नाल चंगे ही नहीं किते, उन्हें नहीं किते तू ही कर ला। ये गौस पाक की तालीम है कि 11वीं वाले पीर ने ज़माने वालों को बताया, अरे अली बिन हैतमी बीमार हुए तो मैंने किसी बंदे को नहीं भेजा उसका पता कर रहे, मैं खुद गया हूँ उसका पता कर रहे। और उसके पास पहुँचे हज़रत इस्माइल बिन अली हुमैरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब मेरी सरजमीन में आए तो मेरे घर में 2 दरख्त लगे हुए थे। जैसे गांव की बड़ी बड़ी हवेलियां आज भी होती हैं, तो मेरे घर में 2 दरख्त थे और 4 साल हो गए थे, खजूरों के दरख्त खुश्क हो चुके थे।
और मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि ये सेन में रुकावट भी है, मैंने इनको काट देना है। लेकिन गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए और गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने मेरे उस घर के सेहन में खड़े होकर एक दरख्त के नीचे वुज़ू किया, दूसरे के नीचे नफल पड़े। हाँ, मैं तुम्हें किताबों में दिखाता हूँ, फरमाते हैं खुदा की कसम जब नफल पड़े तो शाखें हरी भरी हो गई और एक हफ्ते के बाद वहाँ पे फल आया। ये गौस पाक से पूछा गया था कि गौस पाक, दुनिया में बड़े बड़े लोग आते रहे और इन दरख्तों के करीब बैठते रहे, चलते रहे, फिरते रहे, लेकिन 4 साल हो गए हैं और इस दरख्त पे पत्ता नहीं आया। तेरा एक कदम लगा है तो दरख्त पे पत्ता आ गया है। तो तालीमात गौसे आज़म सुनो। कहा इस ज़ुबान से 2 ही तो चीज़ें निकलती हैं, एक रब का कुरान निकलता है, दूसरा मुस्तफ़ा का फरमान निकलता है। कहा ये मेरी ज़बान से लगा हुआ पानी और ये मेरे हाथों से लगा हुआ पानी ये इस दरख्त के नीचे गिरा है जिसने इसको हरा भरा कर दिया है। तो पता क्या चला, तालीम क्या दी हमें, ज़बान को इस तरह पाक रख जिस तरह पाक रखने का हक होता है। सारी ज़िंदगी गौस पाक ने हराम नहीं खाया। सुभान अल्लाह को ज़रा मोहब्बत ना लाखों एक बार है। सारी ज़िंदगी हराम नहीं खाया। हम जाते हैं तकरीरों पे, कई पीर साहब ज़ेर सदारत में बैठे होते हैं, लोग पैसे दे रहे होते हैं, वो अपने तकिए के नीचे लगा रहे होते हैं। अरे पीर को इन चीज़ों की क्या ज़रूरत है कि वो लोगों के दिए हुए पैसों पे कब्ज़ा करे। हाँ, गौस पाक को वक़्त के बादशाह अबुल मुज़फ़्फ़र ने 10 थैलियाँ दिनारों की दी और 10 खादम उठाकर दिनार लाए। तो हज़रत गौस पाक ने फरमाया भाई मुझे तेरे दिनारों की ज़रूरत नहीं है। उसने कहा ले लें। फरमाया मैं मदीने वाले के टुकड़ों पे पलता हूँ। तालीमात गौसे आज़म देखें, आपने बताया अल्लाह के वली की एक निशानी ये भी होगी कि वो दुनिया के पैसे से प्यार नहीं करता होगा, वो मुस्तफ़ा करीम की जुल्फ़ों से प्यार करता होगा। हज़रत गौस पाक ने फरमाया कि मुझे तेरे दिरहम और दिनार की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने कहा, बड़ी आजिज़ी से कहा, आपको पता है कि मैं बादशाह हूँ और मैंने ये ख़जाना इकट्ठा किया है तो आपको देने आया हूँ। हज़रत गौस पाक ने एक हाथ में एक थैली को पकड़ा, दूसरे हाथ में दूसरी थैली को पकड़ा और उनको दबाया। दबाया तो थैलियों के नीचे से खून निकलना शुरू हुआ। हज़रत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया तुम्हें शर्म आनी चाहिए, हया करनी चाहिए। लोगों का रुपया हराम से बटोर बटोर के अब्दुल कादिर को तोहफे दे रहा है। अगर मुझसे मुस्तफ़ा करीम का जो रिश्ता है, अगर वो रिश्ता मेरे अंदर ना होता, मैं रसूलुल्लाह की आल में से ना होता, क्योंकि रसूलुल्लाह की आल वाले बड़े लजपाल हैं, तो मैं इनको इतना नचोड़ता कि खून तेरे घर के दरवाजे तक जाता। लिहाजा लोगों का माल उठा के अब्दुल कादिर को देने के लिए ना हो, अब्दुल कादिर के दरवाजे पे तो लोग खुद झोलियाँ फैला के खड़े हैं। ये हैं तालीमात गौसे आज़म। अज अमीर अमीर लोगों को पीर मिलते हैं तो गरीब गरीबों वास्ते दरवाजे ही बंद होंगे ने। ठीक है, ये तालीमात गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह। हाँ हाँ, इसी बादशाह ने कहा था कि अब्दुल कादिर अगर तुम्हें इतना मान है कि तुझ पे अल्लाह रसूल राज़ी है तो पूरे इराक़ में किसी जगह पे भी सेब नहीं है, मुझे सेबों की ज़रूरत है। तो हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से तो रब का वादा था, अब्दुल कादिर तू मैनू राज़ी किया तो मैं तेनू राज़ी करांगा। हज़रत अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह ने हाथ लहराया और ये तो बड़ी बड़ी हदीस में मौजूद है कि अल्लाह वाले जब चाहते जो चाहते कर लेते थे। 2 सेब आए, एक खुद पकड़ लिया, एक उस बादशाह को पकड़ा दिया। अपने वाला सेब काटा तो कस्तूरी की खुशबू आ रही थी। उसने सेब काटा बादशाह ने तो सेब के अंदर से कीड़े निकल रहे थे।
उसने कहा 2 सेब हैं, एक ही कैटेगरी के हैं और दोनों सेब की एक ही जसामत है, एक ही रंग है, एक ही मौसम में मिले हैं। आपने काटा है तो कस्तूरी की खुशबू है, मैंने काटा है तो सेब में से कीड़े निकल रहे हैं। और सुनो, आज मोहम्मदी मस्जिद में तालीमात गौस आज़म सुनने वालों, हज़रत गौस पाक ने फरमाया कसूर सेब का नहीं, कसूर हाथों का है। फरमाया मेरे ये हाथ जब भी उठते हैं, इन हाथों से कुरान खुलता है, जब मस्जिद का दरवाज़ा खुलता है, ये हाथ उठते हैं तो गरीबों की मदद के लिए उठते हैं, फ़कीरों की मदद के लिए उठते हैं, माँ बाप की खिदमत के लिए उठते हैं। ये हाथों में इश्क़ रसूल की खुशबू है कि मैंने सेब खोला है तो कस्तूरी की खुशबू आ रही थी। और कहा तूने आज तक किए ही जुल्म है, तूने इन हाथों से किए ही जुल्म है, तुमने छोटे बड़े की तमीज़ ही नहीं की, तूने इन हाथों से हराम खाया, तूने इन हाथों में शराब के गिलास पकड़े, तूने इन हाथों में अल्लाह के बंदों पे जुल्म की धज्जियाँ उड़ाई। फरमाया फिर तेरे हाथों का कसूर है जिसकी वजह से सेब भी बदबूदार हो गया है। पता क्या चला, मेरे हाथ इश्क़ रसूल में थे तो सेब भी कस्तूरी वाली खुशबू दे रहा है। अरे फिर क्यों ना कहें तेरा सब औलिया में रुतबा बड़ा, गौसे आज़म पिया तेरी। और सारे मिलके पढ़ो, मोहब्बत नाल पढ़ो, ज़ौक़ नाल पढ़ो, इश्क नाल पढ़ो, पता चले गौस पाक दे दीवाने बैठे हैं। तेरा सब औलिया में रुतबा बड़ा, गौसे आज़म पिया मोमिनों के दिलों पे कब्जा तेरा, गौसे आज़म पिया तेरी। आपने बताया लोगों अल्लाह की राह में खर्च करना है, जिस गरीब को देना है गरीब को भी पता ना चले, यतीम को देना है यतीम को भी पता ना चले, मिस्कीन को देना है मिस्कीन को भी पता ना चले। ये हैं तालीमात गौसे आज़म। आपने दरियाए दजला के किनारे पे जितनी भी कश्तियों वाले मल्लाह थे उनको बुला कर कहा था तुम्हारी कश्ती में जो बैठ के दरिया से पार जाना चाहे और जो कहे मैं गरीब हूँ मैं किराया नहीं दे सकता, तुमने उसको तंग नहीं करना है। जो किराया ना दे तुमने गौसे आज़म से आकर किराया ले लेना है। और एक माह गुजरता था तो कितने दिनार बन जाते थे, कितने दिरम बन जाते थे, कभी नहीं पूछा कितनी सवारियां थी, कितने लोग बैठे थे। बस नियत ये थी जो खुदा के बंदों की मदद करता है रब ताला भी फिर उसकी मदद करना शुरू कर देता है। ये हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की शान है। और अपने मुरीदों के बारे में उनके सीने में बड़ी ठंड थी। फरमाया करते थे इन्ना यदी अला मुरीदी कस्समाई अलल अर्द। फरमाया जिस तरह आसमान ज़मीन पे छाया हुआ गया, आसमान ज़मीन पे छाया हुआ गया, इस तरह अब्दुल कादिर का हाथ अपने मुरीदों पे छाया हुआ गया। फिर क्यों ना कहें खुदा के फजल से हम पर हंसाया गौसे आज़म का। मिलके पढ़े खुदा के फजल से हम पर हंसाया, हमें दोनों जहां में है सहारा। तुसी सारे पढ़ोगे तो लुत्फ आएगा। हमें दोनों जहां में है सहारा। आज पीरों के अलग दस्तरखान होते हैं, मुरीदों के अलग दस्तरखान होते हैं, लेकिन ये तरबियत तो मेरे नबी की भी नहीं थी। मेरे मुस्तफ़ा का दस्तरखान बिछता था, पूरी कायनात के रसूल थे। दस्तरखान पे आपके नौकर हज़रत अनस बिन मालिक भी बैठे होते थे जो 10 साल से मुस्तफ़ा की नौकरी कर रहे थे। हज़रत गौसे आज़म की तालीमात सुन, आप खच्चर पे सवारी करते हुए एक गली से गुजर रहे थे। गली में कुछ गरीब बैठे हुए
खाना खा रहे थे। उन्होंने वेख्या 11वीं वाला पीर आ गया है। उन्होंने हजरत गौसे पाक को सलाम किया और किया हुजूर आप बड़े शहनशाह हैं, आए हमारे साथ बैठ के खाना खा ले। हजरत गौसे पाक फौरन सवारी से नीचे उतर आए, गरीबों के साथ बैठ के खाना खाया। खाना खा के फारग हुए और किसी ने कहा हुजूर ये तो गरीब लोग थे जिनके साथ कोई भी नहीं बैठता था और आपने इनके दस्तरखान पे बैठ के खाना खा लिया गया। हजरत गौस पाक ने फरमाया सुनो, और जिनके साथ कोई भी ना बैठे उनके साथ भी फातिमा का पुत्र ना बैठे तो ये वफा नहीं होती है। मैंने गरीबों के साथ बैठ के बताया, अब्दुल कादिर अमीरों के साथ भी खाना खाता गया, गरीबों के साथ भी खाना खाता गया। इसी को तो आला हजरत ने कहा था गौर से आ ज़मीं महमूदों का जलवाए शान कुदरत पहला। अपने घर के सारे काम खुद करते थे, सारे काम। हत्ता के उस वक़्त ये लाल पंपों वाला दौर नहीं था या बिजली वाला दौर नहीं था, घरों वाले कुएं से पानी लाया करते थे। हज़रत गौस पाक को कोई मुरीदों की कमी थी, लेकिन बताया तालीमात गौस आज़म में हज़रत गौस पाक खुद घड़ा उठाते, पानी का बरते सर पे रख के लाते। मुरीद कहते हज़रत हमें दे दें, और मैं पीछे हट जाऊँ, मुझे अपने नबी की सुन्नत अदा करने दो। ये थे वो पीराने पीर जिनको शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहा जाता है। मैं आज पहली बार ये बात मैंने पढ़ी। आपको पता है मैं कोशिश करता हूँ कि तकरीरें जो हैं नई लिख लिख के करूँ। आज पहली बार इत्तेफाक हुआ, इतनी आँखों में आंसुओं का आलम कि क्या उनका अंदाज़ था। गली से गुज़रे, अपने जौबन में गुज़रे, अपने जौबन में थे तो गली में बच्चे खेल रहे थे। एक बच्चे ने कहा पीर साहब ये 1 पैसा ले लें और मुझे ना दुकान से चीज़ ला कर दें। तो उसका पैसा पकड़ा और चीज़ लेने के लिए चले गए। वापसी आए तो दूसरे बच्चे ने कह दिया, हत्ता कि बार बार सब बच्चों ने मंगवाए। तो लोगों ने उन्हें डांटना शुरू किया, तुम्हें पता नहीं ये 11वीं वाले पीर हैं। तो हज़रत गौस पाक ने फरमाया चुप कर जाओ, ये मेरा और इनका मामला है। कहा हुजूर हम इनको बताएंगे तो इनको पता चलेगा। फरमाया सुनो, जब मुस्तफ़ा मस्जिद नबवी के दरवाजे से बाहर निकलते थे, मेरे नबी के हाथों में जो बच्चे हाथ देते थे, जब तक बच्चे अपनी मर्जी से हाथ नहीं छोड़ते थे, मुस्तफ़ा हाथ नहीं छुड़ाया करते थे। बच्चों से प्यार करना यह तो अब्दुल कादिर अपने आका की सुन्नत को अदा कर रहा है। ये है तालीमात सैयदना गौस आज़म। और आज ये दूसरी बात जो आज मेरी नज़रों में नई गुजरी, बड़े बड़े लोग खतीब हैं, अल्लाह उनको इज़्ज़तें अता फरमाए, जब भी हज पे जाते, आजकल तो वैसे रास्ते में स्टे कभी कभी पड़ जाता है जी, जहाँ से दुबई जाएं, दुबई से सऊदी अरब या किसी और मुल्क जाएं, ठीक है, कभी कभी हो जाता है किसी को। लेकिन सीधा मक्का या मदीना, उस वक्त सवारियों पे हज होते थे कि लोग सवारियों पे जाते थे। जहाँ रात आ गई पड़ाव कर लिया, रात में लोग पड़ाव करते थे। अब्दुल कादिर को यह रुतबा कहाँ से मिला सुने, फरमाते हैं रात को लोग पड़ाव कर लेते थे, खेमे लगा के वहाँ पे रात गुजारते थे। जब सारे सो जाते थे, हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह उस पूरे महल्ले का विजिट किया करते थे। जिन जिन मकानों की दीवारें टूटी होती थी, उस महल्ले में सुबह उठकर उन मकानों के बंदों को मिलकर उनको ये कहा करते थे, ये अब्दुल कादिर की तरफ से तोहफा है, अपना मकान सीधा कर लो, ये तोहफा है अपनी छत सीधी कर लो, ये तोहफा है अपनी दीवार सीधी कर लो। इसलिए कि गरीबों की मदद करने से मुस्तफ़ा भी राज़ी होते हैं, खुदा भी राज़ी होता है। ये हालात आजकल कारोबार नहीं चला, पीर साहब को गए 1000 रुपया धारा चौके दे रहा, वो होर कर्जा चढ़ गया। लेकिन गौस पाक की शान है, कहते हैं मेरा दिल करता है, मेरा दिल करता है क्या कि मेरे पास ज़ोहर के वक़्त माल आए और सूरज गुरूब होने से पहले पहले सारा गरीबों और मिस्किनों में तकसीम कर दूं। इसको ज़माना अब्दुल कादिर जिलानी कहता है।
आज भी तुम्हें किसी जगह पे हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ान नजर आ रहा है तो वो कुछ हस्तियों में एक हस्ती अमीर अहले सुन्नत की ज़ात है कि जिन्होंने अपना रुपया और पैसा मुख्तलिफ मुल्कों में मदारिस पे लगा के, मस्जिदों में लगा के ज़माने वालों को बताया। इतर की एक डब्बी पे काम शुरू किया था, लेकिन ये फंड आया है तो ये कमली वाले के दीन के लिए लगा दिया। आज भी सियाल शरीफ वालों का बैंक में अकाउंट नहीं है। हुजूर अमीर शरीफ गरीब नवाज ने फरमाया था वली की निशानी ये होती है, वली दी निशानी ये होती है ओदी नज़र जेब ते ना होवे, ओदी नज़र दिल ते होवे। ये वली की निशानी होती है। एक तरफ से लेते थे, दूसरी तरफ तकसीम करते थे। ये गौस पाक की तालीमात है। आज का जुमा मैंने बिलखसूस गौस पाक की तालीमात पे ये तकरीर है, मेरे यूट्यूब चैनल पे चली जाएगी। आप इसको समाअत करें, दूसरे लोगों तक पहुँचाए। अल्लाह हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। इससे बड़ी और क्या बात है। मस्जिद नबवी को साफ़ किया जा रहा है तो मुस्तफ़ा करीम ख़ुद भी सफाई में शामिल होते थे, और तामीर किया जा रहा है तो तेरे मेरे नबी ख़ुद ईंटें उठा कर लाते थे और फरमाया करते थे जो दुनिया में रब का घर बनाता है अल्लाह जन्नत में उनका घर बनाता है। जितने भी अल्लाह के वली गुजरे हैं, दाता हुजूर देख लें या गौस पाक देख लें, इन्होंने पहले अपने घर नहीं बनाए, रब के घर बनाए हैं। और मैं रब के घर में आपसे अर्ज़ करने लगा हूँ कि जो खुदा के घरों को आबाद करता है अल्लाह उनके घरों को आबाद करता है। जल्दी जल्दी तशरीफ़ लाएँ, दिल खोल के, बढ़ चढ़ के, मोहब्बत से, खुलूस से, प्यार से, ज़ौक़ से, इश्क से। आपके पास 10 रुपये देने की ताकत है, 20 रुपये देने की ताकत है, 50 रुपये देने की ताकत है, तो ये पूरी मस्जिद ये अल्लाह के फजल से, मुस्तफ़ा की नज़र रहमत से और आप भाइयों के ताउन से ये काम हुआ है। जिन जिन हजरात के लोग कब्रों में